हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट्स मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th के 1.2 का सवाल हल करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे हौसला बढ़े। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 1.2 का पहला सवाल कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दें। सवाल नंबर 1 कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, तो उसका एक नंबर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह करने से होता है। इसका मतलब यह है कि अपरिमेय संख्या जो है एक प्रकार का वास्तविक संख्या ही है, तो यह कथन सत्य है। 2 नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह होगा असत्य, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। कहता है कि हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जो है वह ऋणात्मक संख्या होती है, जो कि वह किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य। तीसरा सवाल कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी क्या है? असत्य है। असत्य, क्योंकि 2301 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब चौथा 2 नंबर में कहता है, 2 नंबर का सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका वर्गमूल क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय है। नहीं, यहाँ 4 धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, जो परिमेय संख्या होता है। ठीक, इसका कहता है ऐसा नहीं होगा, यहाँ 4 जो है धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, जो कि परिमेय संख्या होती है। ठीक, और परिमेय संख्या परिभाषा वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q एक पूर्णांक हो और q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। और परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से निवेदन है कि यदि हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।